जावेद साहब, क्या ये एक बड़ा सवाल होगा बार बार, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी लोकप्रियता है, तमाम सर्वेज, तमाम आंकड़े अगर देखें तो वो दिखाते हैं कि उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वर्सेस इंडिया में क्या चेहरा चाहिए होगा, और वो बड़ी चुनौती है। देखिए, यही सवाल 2004 में भी यूपीए के सामने था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए को लीड कर रहे थे, तो यही सवाल पोज किया गया था। उस वक्त भी किसी का चेहरा सामने नहीं किया गया था। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस पार्टी या यूपीए का चेहरा नहीं थे। चुनाव के बाद नंबर आए, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को का चयन हुआ। वैसे ही हो सकता है यही फार्मूला इस बार भी अपनाया जाए, बिना चेहरे, बिना किसी चेक को प्रोजेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ये लोग चुनाव में जाएं और उसके बाद किसी को घोषित करें। हो सकता है पहले भी घोषित कर सकते हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाए, कोई ऐसा चेहरा लेके आए जो सारे बॉक्सेस को टिक करे। ठीक है समीर चावगांवकर जी, लेकिन क्या ये जो बार बार बताया जाता है कि तब भी नहीं दिया गया था चेहरा 2004 में, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं था जो बीजेपी के लगातार अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिल्कुल, देखिए 2000 अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 की मैं आपका जिक्र कर दूं, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार थी और 23 से ज्यादा दल उसके अंदर शामिल थे। मुझे ऐसा लगता है 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारतीय राजनीति बहुत बदल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से 2014 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और उस 5 साल के बाद उससे ज्यादा सीटें लेकर आए। 2014 में 282 सीटें थी, 2019 के अंदर 303 सीटें लेकर आए। यानी आपके मुताबिक ये हालात बदले हुए हैं, अब चेहरा चाहिए होगा। समीर जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि चेहरा चाहिए होगा, या अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोच लाते हैं, जैसे जावेद साहब कह रहे हैं, मैं आपको बहुत तो क्या वो भी अगर चुनौती देंगे तो लोगों को वो भी स्वीकार्य होगा? मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में देश के 140 करोड़ लोगों का चेहरा बन चुके हैं। मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर विपक्ष, जिन्होंने अभी अब इंडिया का नाम दिया हुआ है और ये वापस मुंबई में बैठने वाले, ये कोई चेहरा लेकर भी आएंगे तो भी मोदी के सामने टिक नहीं सकता कोई चेहरा। आप देखिए ना, ये सभी रीजनल लीडर से मोदी पूरे देश के लोकप्रिय लीडर। इसी पर जवाब ले लेते हैं राधिका से। राधिका, आपने सुना समीर चावगांवकर को, उनका ये कहना है कि वो तो पूरे देश का चेहरा बन चुके हैं, देश में लोकप्रियता है, तो अब आपको चेहरा देना होगा, और वो चेहरा भी सामने खड़ा होगा या नहीं होगा वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन क्या चेहरे की जरूरत पड़ेगी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? चलिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाती, पहले एकदम पास से बात करते हैं। कर्नाटक में किस चेहरे पे वोट मांगा गया था? डबल इंजन की सरकार, मोदी जी चेहरा, क्या हाथ नतीजा हुआ? हिमाचल पे किसके नाम पे वोट मांगा गया था? डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का चेहरा। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, सुनने की क्षमता रखिए। दोनों जगह मोदी जी के नाम पे वोट मांगा गया था। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगा गया था। मोदी जी चेहरा थे, क्योंकि बाकी सब तो कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, वोट मोदी जी के नाम पे मारेंगे, जीतेंगे तो जी मोदी मोदी, हारेंगे तो जेपी नड्डा जेपी नड्डा। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है कि मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं मानती। जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, और मेरे क्या, किसी देश में जितने भी लोगों की राजनीतिक समझ है, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आज तक कोई सबसे बड़ा चेहरा रहा है तो वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, जो जीरो से लेकर यहाँ तक पार्टी को लेकर आए, जिसकी मलाई आज नरेंद्र मोदी जी खा रहे हैं। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने इनको राजधर्म निभाने को कहा था, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका मैं राधिका जी को जवाब देना चाहता हूँ।